हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी के बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर पैटर्न व एग्जाम पैटर्न। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं बीएससी फाइनल ईयर व फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न व एग्जाम पैटर्न में। तो इसी सीरीज में अब हम इससे रिलेटेड बात करते हैं। आइए, तो बीएससी सेकेंड ईयर बायो ग्रुप है और सब्जेक्ट जो है वो बॉटनी है। उससे रिलेटेड 3 पेपर चलते हैं। पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट के बाद पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट न करके यहां से स्टार्ट करूंगा थर्ड से, क्योंकि इन पेपर्स को मैं जोड़ूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर्स से। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा और उसके आगे बॉटनी सब्जेक्ट में क्या दे रखा है, और इसी को फिर आगे लिंक कर देते हैं सेकेंड ईयर के बाद फाइनल ईयर या थर्ड ईयर के साथ। तो सबसे पहला जो हम जिस पेपर की बात करने जा रहे हैं वो पेपर है पेपर थर्ड, और उसमें से मैं इसका नाम लिख रहा हूं फर्स्ट ईयर से जस्ट आगे टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबोटनी। हिंदी नाम देखेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एवं पूरा वनस्पति विज्ञान। ये पेपर का नाम है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी। तो इससे पहले आपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ा वो एक बार देखते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सबसे पहला प्लांट ग्रुप जो है वो पढ़ लिया है एल्गी, जो कि आपको पता हो तो लोअर थैलोफाइटा है। उसके बाद आपने हायर थैलोफाइटा में ब्रायोफाइटा पढ़ा है, और ब्रायोफाइटा के बाद जस्ट ग्रुप आता है प्लांट्स का जो इवॉल्व हुआ। फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स थे वो टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद ऐसे प्लांट्स बने जो कि कैसे थे, फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस का मतलब है जिनमें फेनेरो यानी ओपन और गेमस यानी सेक्स ऑर्गन, जिनमें सेक्स ऑर्गन जैसी कोई स्ट्रक्चर डेवलप होती है और विजिबल होती है, क्लियरली विजिबल होती है। तो ये जिम्नोस्पर्म्स। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा ये 2 ग्रुप पढ़ लेने के बाद यहां पर आप 2 ग्रुप पढ़ लेते हैं, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। मैं मानता हूं कि सबसे पहले समझने के लिए इवोल्यूशन इसका हुआ, उसके बाद इसका हुआ, उसके बाद टेरिडोफाइटा का हुआ, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स का हुआ। अब बाकी बचा एक ग्रुप एंजियोस्पर्म, उसको हम लोग फाइनल में पढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपने फर्स्ट ईयर में और भी ग्रुप्स पढ़े हैं, जैसे लाइकेन पढ़ा है, इसी के साथ आपने फंजाई पढ़ा है। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर के बीएससी फर्स्ट ईयर के जनरल इंट्रोडक्शन क्लास पेपर पैटर्न व एग्जाम पैटर्न वाली आप जरूर देख लें, जिससे आपको एक बार सारी चीजें लिंक हो जाए। तो टेरिडोफाइटा, अब इस पेपर को 4 यूनिट में बांट रखा है। जैसे कि आप जानते हैं पहली यूनिट में टेरिडोफाइटा का जनरल इंट्रोडक्शन, तो मैं यूनिट का पैटर्न यही बताता चलूंगा। यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में जनरल इंट्रोडक्शन इसका टेरिडोफाइटा का,
यूनिट सेकंड में दे रखा है टेरिडोफाइटा, मेंबर दे रखे हैं और इसी के साथ साथ जिम्नोस्पर्म दे रखे हैं। और यूनिट जो थर्ड है उसमें जिम्नोस्पर्म, यहां पर इंट्रोडक्शन दे रखा है जिम्नोस्पर्म का, यहां पर स्पेशल मेंबर दे रखे हैं। और यूनिट नंबर फोर्थ में फॉसिल यानी कि पेलियोबोटनी क्या है, यहां देखेंगे दो ग्रुप अपन पढ़ चुके हैं प्लांट्स के, या पढ़ेंगे, एक बेसिक जानकारी अपन ले चुके हैं। तो पेलियोबोटनी में हम लोग फॉसिल की स्टडी करते हैं। और फॉसिल क्या होता है, अवशेष होते हैं जीवों के या प्लांट्स के अवशेष। तो बोटनी की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अवशेष जो अवसादी चट्टानों के बीच दब गए थे उनकी अपन स्टडी कर लेते हैं। तो यह है पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी में फॉसिल पढ़ते हैं, कैसे फॉसिल बनते हैं, इसे फॉसिलाइजेशन कहते हैं। और एस भी आ सकता है फॉसिलाइजेशन, फॉसिल और फॉसिल की स्टडी मेथड और मेथड के बाद टेक्निक, और टेक्निक्स के बाद अपन स्पेशल टाइप के फॉसिल पढ़ लेते हैं। स्पेशल टाइप के फॉसिल जीवों के यास में जो बहुत प्राचीन समय पहले चट्टानों के बीच दब गए थे, आज हमें वैसे की वैसे प्राप्त होते हैं और उनको अपन इस साइंस में पढ़ते हैं पेलियोबोटनी में, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो एक यूनिट पेलियोबोटनी की और बाकी की 3 यूनिट जो हैं वो किसकी हैं, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की, जिसमें मेंबर के साथ आपको बता रखा है टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो इतना इस पेपर का आपको ध्यान रखना है कि इस पेपर के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, जो पेलियोबोटनी है उसमें अपन फॉसिल इनके और इनके पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा के और जिम्नोस्पर्म के, क्योंकि टेरिडोफाइटा फर्स्ट वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस था। यहां पर वेस्क्यूलर टिश्यू सर्वप्रथम बने तो यहां से फॉसिल बनना स्टार्ट हुआ। फिर जिम्नोस्पर्म में थोड़ा और डेवलप हो गया वेस्क्यूलर सिस्टम, संवहन तंत्र, जाइलम फ्लोएम या स्टील सिस्टम, तो यहां से अच्छे फॉसिल बनना स्टार्ट हुए। तो पेलियोबोटनी में अपन टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के फॉसिल पढ़ते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले अब आप कहेंगे एल्गी और ब्रायोफाइटा में फॉसिल क्यों नहीं बने, क्योंकि इनकी पूरी प्लांट बॉडी पेरेनकाइमेटस होती थी, इसमें किसी प्रकार का कोई हार्ड टिश्यू था ही नहीं, तो फॉसिल कैसे बन सकता है आप जानते हैं। इस प्रकार से पेपर थर्ड जस्ट फर्स्ट ईयर से आगे लेके चलता है आपको, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके बाद अपन चलते हैं पेपर फर्स्ट की, तो देख लें एक बार क्या है किस यूनिट में। अब हम लोग बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, और पेपर जो फर्स्ट है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड molecular biology and
बायोटेक्नोलॉजी, आणविक, जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, ये पेपर का नाम है। ये पेपर भी 4 यूनिट में बटा हुआ होता है। तो इसको मैं लिंक करता हूं फर्स्ट ईयर CSR। फर्स्ट ईयर में एक पेपर था साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो साइटोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ा था? साइटोलॉजी में आपने सेल ऑर्गेनल्स, और फिर आप न्यूक्लियस में पहुंच गए। न्यूक्लियस में आपने DNA देखा, RNA देखा। तो उसी को थोड़ा और डीप कर दिया गया है। यहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्क्रिप्शन किया गया है बायोलॉजी को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपन न्यूक्लियस में चलते हैं, और न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है DNA व RNA, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूल लेवल पे एक एक मॉलिक्यूल्स अपन उनका देखते हैं। मॉलिक्यूल्स से स्टार्ट करके पूरा डिटेल उनका अपन देख लेते हैं। और यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए ह्यूमन यूजेस के लिए प्रोडक्ट प्राप्त करना, उसका ज्यादा से ज्यादा पूरी वर्ल्ड के ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए यूज करना, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसमें क्या है? यूनिट नंबर 4 यूनिट है इसमें। यूनिट फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं DNA से और RNA से। DNA और RNA की टोटल जानकारी इसमें दे रखी है। DNA का मॉडल कैसा है, किसने इसकी खोज की है, क्या उसके केमिकल कैरेक्टर हैं, क्या उसके फिजिकल कैरेक्टर हैं, क्या DNA का किस प्रकार से नेचर होता है, DNA का किस प्रकार से यहां पर अपन देखते हैं रेप्लिकेशन होता है, RNA का कैसे RNA बनता है DNA से। तो ये भी हम इसी यूनिट में देख लेते हैं। DNA, RNA और रेप्लिकेशन, पुनरावृत्ति किसकी? DNA। इस यूनिट में हम लोग देखते हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड की बात करते हैं, और यूनिट सेकंड में सेंट्रल डोग्मा देखते हैं। सेंट्रल डोग्मा देखते हैं, और सेंट्रल डोग्मा में हम क्या क्या देखेंगे? DNA के बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद जीन एक्सप्रेशन। ये हम लोग पढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड में। DNA अपन पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट में। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन एक्सप्रेशन, ये जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड में। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है किस प्रकार से इससे DNA से RNA बन रहा है, RNA से किस प्रकार से प्रोटीन बन रहा है, वो ट्रांसलेशन है। और किस प्रकार से प्रोटीन बनकर जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, वो जीन एक्सप्रेशन है। अब है यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। ये दोनों ही यूनिट बायोटेक्नोलॉजी की है। 2 यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, 2 यूनिट बायोटेक्नोलॉजी की। एक यूनिट में अपन पढ़ते हैं, इस यूनिट में अपन पढ़ लेते हैं PTC, प्लांट टिश्यू कल्चर, और इस यूनिट में अपन पढ़ लेते हैं RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पुनर्योजी DNA तकनीक। और यहाँ पर पादप उत्तक संवर्धन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से 2 पेपर का हम लोग डिटेल कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। एक बार आप देख लें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2 यूनिट की,
और 2 यूनिट की जो है वो कौन सी बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं और इस यूनिट की अपन बात करते हैं तो वो ये है, सब डिटेल सामने आता है। तो यहाँ पर मोलिकुलर बायोलॉजी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम यहाँ पढ़ते हैं। तो जब साइटोलॉजी आपको आने लग गई तो मोलिकुलर बायोलॉजी आपको पढ़ना वाजिब है। और इसी के साथ एक विशेष ब्रांच जो बचती है बायोटेक्नोलॉजी, उसको अपन डिटेल कर लेते हैं, जो कि एक लेटेस्ट ब्रांच है साइंस की, एप्लाइड साइंस की, जिसको हम कह सकते हैं। एप्लाइड यानी अपन यूजेस करते हैं, उन चीजों का उपयोग करते हैं। तो ये 2 पेपर आपको विशेष ध्यान रखने, जो कि बॉटनी के सेकंड ईयर के, बीएससी सेकंड ईयर के मेन पेपर हैं, दोनों के दोनों। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके साथ अब बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर जो 3rd अपन बात कर चुके हैं, यानी कि 3rd मतलब तीसरे नंबर पे जो पढ़ रहे हैं वो 2nd पेपर पढ़ रहे हैं, और 2nd पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं तीनों ही पेपर इंटरेस्टिंग है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री। पादप कारिकी या इसे बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, और साथ ही साथ में एवं जैव रसायन। तो इस प्रकार से कारिकी को हम बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। तो प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इस पेपर को भी 4 यूनिट में बांट रखा है। तो एक एक यूनिट को देख लेते हैं। पहली यूनिट में अपन वाटर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, किस प्रकार से प्लांट ग्रुप देखने के बाद, बाहरी स्ट्रक्चर देखने के बाद, प्लांट की समानता असमानता देखने के बाद, ग्रुप को पहचानने के बाद अपन बात कर लेते हैं प्लांट की फिजियोलॉजी कैसी होती है। नॉर्मल एक प्लांट की फिजियोलॉजी, सभी प्लांट की फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी मतलब उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन, किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं, किस किस प्रकार का जिनको बोलते हैं बोल सकते हैं अपन क्रियाएं होती रहती हैं, वो सब अपन फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो वाटर रिलेशन पढ़ते हैं। वाटर रिलेशन में वो सभी क्रियाविधि आती हैं जिनके द्वारा पादप जल का अवशोषण कर लेते हैं। वाटर जल संबंध, और जल संबंध के बाद अपन पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, और मिनरल न्यूट्रिशन के बाद और लास्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ये सब चीजें अपन यूनिट 1 में पढ़ते हैं। वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, किस प्रकार से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन कौन से मिनरल्स प्लांट को चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, किस प्रकार से जल और खनिज लवणों को पादप लेते हैं और लेने के बाद फोटोसिंथेसिस करने के बाद में ऑर्गेनिक जो सोल्यूट बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट प्लांट के विभिन्न भागों में कैसे होता है, वो सब यहाँ पर यूनिट 1 में पढ़ते हैं। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन।
सबसे मेन जो प्लांट का करेक्टर है वो फोटोसिंथेसिस है। रेस्पिरेशन सेम है, जैसे कि एनिमल और प्लांट्स में रेस्पिरेशन सेम होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस दोनों में डिफरेंट होता है। यहाँ इस प्रोसेस से भोजन बनता है, इस प्रोसेस से एटीपी जनरेट होती है। ये दोनों पढ़ते हैं अपन यूनिट सेकंड में। प्रकाश संश्लेषण और शोषण जो आप 12th में पढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 12th में ही आप ये चीजें भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अपन इनको डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर यूनिट थर्ड है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट देख लेंगे, प्रोटीन, एंजाइम और फैट। ये सब अपन यूनिट थर्ड में पढ़ते हैं। और इसी के साथ यूनिट फोर्थ में फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, प्लांट किस प्रकार से रेस्पॉन्स दिखाता है विभिन्न क्रियाओं के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति। तो फेजेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसी के साथ साथ यूनिट फोर्थ में ही अपन पढ़ते हैं दो कंसेप्ट और, जिसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नेलाइजेशन, बसंतीकरण और प्रकाश वृत्तिकालिता 12th में चलते हैं टॉपिक। तो बेसिक कंसेप्ट वहां से क्लियर रखिए और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव हम लोग करवा देंगे। और एक और बात बचती है हॉर्मोन्स। ये सब अपन यूनिट फोर्थ में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 3 पेपर की बात कर चुके हैं। किसके लिए? तीनों पेपर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हैं, और तीनों पेपर को हमने लिंक किया है किसके साथ? फर्स्ट ईयर के साथ। जब आप लोग प्लांट ग्रुप पढ़ लिए, साइटोलॉजी में और एडवांस चले गए, एक नई ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली, उसी के साथ प्लांट ग्रुप पढ़ने के बाद हम लोग फिजियोलॉजी की बात करते हैं, उनकी बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो जो अपना पैटर्न बनाया गया है, सिलेबस जो डिजाइन किया गया है, वो वेल परफेक्ट लोगों के द्वारा और बहुत ही सोच समझ करके इस चीज को डेवलप किया गया है। तो विशेष ध्यान रखेंगे। पेपर पैटर्न के बाद एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट में अपन एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है? क्योंकि आप सब लोग प्रमोट हो रहे हैं, तो आपने एग्जाम दी नहीं है फर्स्ट ईयर की, पिछले 2 साल से एग्जाम हुई नहीं है, तो इस वजह से एग्जाम पैटर्न यहां पर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 5 होते हैं। पेपर में यूनिट होती है 4, तो 4 यूनिट से 4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि और में होते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन 4 यूनिट से आते हैं, 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 जो सेकंड 2 क्वेश्चन, थर्ड में भी 2 क्वेश्चन, फोर्थ में भी 2 क्वेश्चन और फिफ्थ में भी 2 क्वेश्चन। ये जो बात कर रहे हैं यूनिट, वो अपन क्वेश्चन पेपर की कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर की यूनिट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर 5 यूनिट में बटा हुआ होता है, और 5 यूनिट में जो यूनिट फर्स्ट है वो बुक की
4 जो यूनिट होती हैं उन यूनिट का कॉमन क्वेश्चन होता है। कॉमन क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, वन लाइनर, ट्रू एंड फॉल्स, वो वाला क्वेश्चंस होता है जो बुक की चारों यूनिट्स को कवर करता है। और उसके बाद पेपर के जो बाकी 4 क्वेश्चंस हैं वो 4 यूनिट में बटे होते हैं और में होते हैं। और ये वाली यूनिट जो पेपर की सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है वो एक्चुअल में बुक की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होती है। तो बुक की फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चंस, बुक की सेकेंड यूनिट के 2 क्वेश्चंस, थर्ड यूनिट के 2 क्वेश्चंस और फोर्थ यूनिट के 2 क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे किस में रहेंगे, और में रहते हैं। कैसे रहेंगे, और में रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस जो है वो चारों यूनिट से मिलकर आता है, तो उसको करना कंपल्सरी होता है। उसके बाद चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं 4 यूनिट के। तो इस प्रकार से जो पेपर है वो पेपर अपना 5 यूनिट में बटा हुआ होगा और 5 यूनिट में जो बटा हुआ होगा उन 5 यूनिट्स में के एक क्वेश्चंस को आपको करना जरूरी है। ये हुआ अपना पैटर्न। इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 8 तो ये एक ये तो 9 क्वेश्चंस में आपको करने कितने होते हैं, 5। 9 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। और इसी के साथ जो अपना पेपर फर्स्ट होता है, फर्स्ट पेपर वो 33 का, सेकंड पेपर वो भी 33 का और थर्ड पेपर वो 34 का। तो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हो जाते हैं 100 और प्रैक्टिकल जो है 50, 150 स्कोरिंग। टोटल स्कोरिंग है 150 होती है, जो आप फर्स्ट ईयर में जान चुके हैं। तो यहां पर एक बात और बता दूं, पास मार्किंग जो है वो 12 है, 12 लगभग 13 नंबर ये पास मार्किंग है। तो इतने नंबर लाना आपको जरूरी है। एग्रीगेट 36%। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पेपर पैटर्न व एग्जाम पैटर्न देखा है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। इस वीडियो को आप एक बार बार देख लें, जिससे कि आपको पेपर पैटर्न का कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे कि जैसे ही हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छी तरह समझ पाए कि कौन से पेपर में आपको क्या पढ़ना है और चीजें लिंक हो, जुड़े एक दूसरे से। तो इसी प्रकार से आप देखते रहिए और इंटरेस्ट जगाते रहिए सब्जेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।